आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। और इसका सही जवाब है विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो कि करीब 75 घंटे में 4000 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है। तो एग्ज़ाम में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्रेन की यानी कि विवेक एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 2011 और 12 के रेलवे बजट में की गई थी और इसका ऐलान स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। और ये ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। असम, नागालैंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल होते हुए तमिलनाडु पहुंचती है। तो इस तरह से कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो सभी एंगल से पॉइंट रेखांकित कर दिए हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से नज़र रखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? ऑप्शन है चाणक्य ने, पाणिनि ने, सुश्रुत ने, पतंजलि ने। तो इसका सही जवाब है बी, पाणिनि ने। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1969 में, 1899 में, 1961 में और 1997 में। और इसका सही जवाब है 1961 में। और इस सम्मान का नाम भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल आपके सामने है, यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? आपके सामने ऑप्शन है टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। और इसका सही जवाब है टेनिस। टेनिस से यूकी भाभरी का संबंध है। वह एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और एक पूर्व जूनियर नंबर 1 और 2009 ऑस्ट्रेलियाई ओपन जूनियर चैंपियनशिप की विजेता भी हैं। अगला सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जनरल गवर्नर थे और वो 1856 से 1860 तक थे। और उसके बाद वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। और इसके साथ साथ उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली भी शुरू की थी। तो ये अतिरिक्त जानकारी है। अगर क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके सामने ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। और आपका सही जवाब है चीन। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा उत्पादक है दूसरे नंबर पर। उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया प्रमुख कोयला उत्पादकों देश में से एक हैं।
और कोयले के उपयोग का सबसे अधिक हानिकारक परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। और इसका सही जवाब है दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल और क्षमा मंडल। और इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके सामने ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। और इसका सही जवाब है हिरोशिमा। और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और अमेरिका ने जापान पर दूसरा जो बम गिराया था वो नागासाकी में गिराया था और उस बम का नाम था फैट मैन। तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न घुमा फिरा के आ सकते हैं। कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं किस सन में गिराया था, कभी कभी जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था, दूसरा शहर जापान का कौन सा था जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में गिराया गया था और उस बम के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपका सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। और इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और वह एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं और उनकी जो जीवनी लिखी है वो लुई फिशर ने महात्मा गांधी पर जीवनी लिखी है। तो अगर जीवनी पूछी जाए तो आप लुई फिशर का नाम लिख सकते हैं और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ए भूमि, बी जल, सी ध्वनि, डी वायु। और इसका सही जवाब है ध्वनि। डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर या प्रबलता को नापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक डेसिबल उतनी अधिक ध्वनि की प्रबलता होगी, इसलिए डेसिबल ध्वनि स्तर का एक माप है। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती। और इसका सही जवाब है चंपा। चंपा एक प्राचीन शहर है और 16 महाजनपदों में से एक माना जाता था। और अंग महाजनपद के प्रथम राजा बलि और अंतिम राजा ब्रह्मदत्त हुए हैं। तो इस तरह से ही प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अंतिम राजा और प्रथम राजा कौन थे? हमेशा की तरह एक बार फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह से जीके लाते रहेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में जीके आती है तो जीके का पढ़ना और वीडियो को सुनना बहुत अच्छा है।